हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी 2 का क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप बी का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन की बात करूँ तो 22-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर आपको ये दे दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये सजेशन हम लोग तैयार करते हैं, उसके लिए आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है उस पर हम लोगों का फोकस होता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, 3 सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट से मैंने PG भी कर रखा है, तो ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस में किस तरह का सवाल पूछ लिया गया था ग्रुप ए से। देखिए, मैंने ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों का पेपर जो है अपलोड पहले ही कर दिया है, और मैं खुद वीडियो बना रहा था तो मैं चौंक गया। ग्रुप ए और बी का सवाल ना एकदम हूबहू है, आप जाकर के देख सकते हैं। सेशन आपका 22-26 का है, और यहाँ से आप देख लीजिए 2 घंटे का वक्त मिलता है आपको। 50 नंबर का पेपर है। पास करने के लिए आपको मिनिमम 20 नंबर लाना होता है। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। शॉर्ट वाले सवाल हैं, और हर एक सवाल का आंसर आपको 50-50 वर्ड में देना है। एक एक नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, सतत विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा करके इंसान अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़े। बिल्डिंग भी बनाना है, इंसान को रहना भी है, लेकिन पेड़ को कम से कम काटा जाए, या फिर घरों के आसपास पेड़ लगा दिया जाए। इसे ही सतत विकास कहते हैं। आसान भाषा मैंने समझा दिया, बाकी डेफिनेशन आप देख लेना। अगला सवाल है, व्हाट इज मींट बाय ग्लोबल वार्मिंग? भूमंडलीय ताप से आप क्या समझते हैं? देखिए, भूमंडलीय ताप का मतलब यह है कि जब आप अपने घरों के आसपास जो है अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हो, उस वजह से जो है, जो हमारा इकोसिस्टम है, टेम्परेचर जो है हमारे पृथ्वी का वो बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे ही हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चाहे वो बात करूँ मैं CO2 की, CO2 गैस के ज़्यादा फैलने से ये जो है काम हो रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। फ्लड क्या है? फ्लड यानी कि जब नदियाँ, बारिश अधिक हो जाती है, जिस वजह से नदियों में क्या है, बाढ़ आने की संभावना बनती है, और इससे जो है जीव का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है, फसलों को नुकसान पहुँचता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी नुकसान पहुँचता है। बोला गया नेम 1 हिल स्टेशन ऑफ झारखंड। झारखंड में एक हिल स्टेशन का नाम बताएं। तो झारखंड में जो एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है नेतरहाट। नेतरहाट में जाकर के आप इसे घूम सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट? यानी कि अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या है? देखिए, जल प्रबंधन का सीधा सीधा मतलब है कि जब आप अपने घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, कोशिश करें कि नदियों में वो ना जा पाए। अगर नदियों में जाए भी तो उसे फिल्टर करके पहुंचाया जाए। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। देखिए, अब जो है 3 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, बड़े बड़े सवाल हैं, 15-15 नंबर का ये सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी? एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी इन डिटेल। जैव विविधता के लिए क्या खतरे हैं? जैव विविधता संरक्षण के तरीकों का विश्लेषण करें। तीसरा सवाल है, डिस्क्राइब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विथ एनी वन एग्जाम्पल इन डिटेल। पर्यावरण प्रदूषण का किसी एक उदाहरण के साथ व्याख्या करें। चौथा सवाल देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। पहला है फूड चेन, फिर है IUCN, इसके बारे में लिखना है, फिर है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस इन डिटेल। ऊर्जा संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का विवरण दें। अब शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। पहला है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। अगला है रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस इन झारखंड, झारखंड में धार्मिक पर्यटन स्थल। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव। देखिए, ये वाला ना आपको NCERT के बुक में मिलेगा क्लास 10th में। आप वहाँ पे जाओगे ना, क्लास 10th में आपको जो है ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है ग्रेजुएशन वाला ये कर सकते हैं। बाकी आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो पेज। तो ये था आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर। बी सी तीनों ग्रुप को मैंने करा दिया। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।